हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय चैनल। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है बच्चों का आप राइटिंग किस तरह से स्टार्ट करेंगे। नॉर्मली हम 2 से 3 साल के बच्चों का हम राइटिंग स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो जब भी हम उनका राइटिंग स्टार्ट करते हैं पहले हम उनको लाइन्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ओके, सो दे आर डिफरेंट लाइन्स। लेकिन लाइन से पहले की जो स्टेज है, बच्चे को आप सिंपली एक प्लेन पेपर देंगे, इस तरह का एक प्लेन पेपर देंगे और उसको ढेर सारी स्क्रिबलिंग करने देंगे। ओके, जब बच्चा विद द हेल्प ऑफ क्रेयॉन और विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, जिसमें भी वो कंफर्टेबल है, बच्चे को इस पर स्क्रिबलिंग करने दीजिए। जब बच्चे स्क्रिबलिंग करना सीखते हैं तो बच्चा पेंसिल पकड़ना सीखता है, उसका पेंसिल होल्ड अच्छा होता है। ओके, उसकी पेंसिल ग्रिप आती है अच्छी तरह से। ओके, अब मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप बच्चों का राइटिंग स्टार्ट करते हैं तो इस तरह के प्लेन पेपर में इस लाइंस के पैटर्न ड्रॉ कर लीजिए, या फिर आप इस तरह की कॉपी में बच्चों की राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लाइन है स्लीपिंग लाइन। ओके, तो बच्चे को बोलिए दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज एंडिंग पॉइंट एंड यू हैव टू ड्रॉ स्लीपिंग लाइन। ओके, तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट उसको दे दीजिए, एंडिंग पॉइंट, एंड बच्चे को इस पर ट्रेसिंग करवाइए। इस तरह से बच्चे की यहाँ पे ट्रेसिंग लीजिए। इस तरह बोलिए बच्चे को दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज एंडिंग पॉइंट, यू स्टार्ट फ्रॉम हियर। इस तरह से उसको ट्रेस करना है, एंड टू हियर। ओके, तो बच्चों की जब भी हम लाइन की प्रैक्टिस लेंगे पहले उनको सॉलिड लाइन से स्टार्ट करेंगे। इस तरह से आप स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप सॉलिड लाइन देंगे बच्चे को पहले। ओके, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज एंडिंग पॉइंट, और बच्चे को इस सॉलिड लाइन में विद द हेल्प ऑफ पेंसिल उसको बोलिए ट्रेस करने के लिए। बच्चा जितना ट्रेसिंग करेगा उसकी उतनी ही लाइन की प्रैक्टिस उतनी ही अच्छी होगी और उतने इजीली बच्चे अल्फ़ाबेट राइटिंग के लिए रेडी होते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है, जब बच्चे यहाँ पे कंफर्टेबल हो जाएगा उसको सिंपली इस तरह के डॉट्स दीजिए और इस डॉट को ज्वाइन करने बोलिए। दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज एंडिंग पॉइंट। बच्चा ये जो डॉट्स है ये ज्वाइन करेगा, उसको बोलिए ये डॉट्स ज्वाइन करने के लिए। शुरू में आड़ी तिरछी लाइन आएगी बट दैट इज एब्सोल्युटली ओके, इसमें कोई इश्यू नहीं है। सारे बच्चे जब स्टार्ट करते हैं तो उनकी आड़ी तिरछी लाइन ही आती है, फिर ग्रेजुअली वो प्रैक्टिस करते करते उनकी स्ट्रेट लाइन आने शुरू होती है। ठीक है, तो दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट। जब बच्चा यहाँ पे कंफर्टेबल हो जाए उसको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दीजिए, और ये जो है डॉट्स के जो गैप है वो आप बढ़ा दीजिए। ओके, अब यहाँ पे देखिए अगेन आप बोलिए बच्चे को दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज एंडिंग पॉइंट, और आपको ये जो डॉट्स है इसको ज्वाइन करना है। ओके, तो बच्चा इस तरह इसको ज्वाइन करेगा। राइट, अब जब बच्चा यहाँ पे कंफर्टेबल हो गया, आपने देखा, उसको सिंपली आप स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ही आप उसको देंगे, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, और बच्चे को बोलिए ये 2 डॉट ज्वाइन करने के लिए। तो बच्चा इसको ज्वाइन करेगा। ओके, अब जब बच्चा यहाँ पे कंफर्टेबल हो जाएगा उसको सिंपली आप एक ही डॉट देंगे और बच्चे को ड्रॉ करने बोलेंगे स्लीपिंग लाइन। ओके, तो देखिए बच्चे काफ़ी जल्दी ये सीख जाते हैं, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप उसकी रेगुलरिटी आप मेंटेन करके रखिए, क्योंकि बच्चा एक दिन भी यदि स्किप करता है तो नेक्स्ट डे वो लिखना चाहता नहीं है। तो आप यदि रेगुलर प्रैक्टिस करेगा तो बच्चे काफ़ी इजीली ये लाइंस सीख जाते हैं, और जब लाइंस उनको ईजीली आ जाते हैं तो वो अल्फ़ाबेट राइटिंग उनके लिए काफ़ी ईजी हो जाती है। तो अब नेक्स्ट जो है वो है स्टैंडिंग लाइन। आप सेम स्टैंडिंग लाइन बाकी लाइन्स की भी प्रैक्टिस आप सेम मैथड से लेंगे। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज एंडिंग पॉइंट, और बच्चे को बोलिए ऊपर से नीचे की तरह ड्रॉ करना है, ऊपर से नीचे की तरफ, या तो फिर सिंपली आप उसको एक एरो का डायरेक्शन दे दीजिए तो बच्चे ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज एंडिंग पॉइंट। बच्चे की काफ़ी ट्रेसिंग करवाइए। नाउ थर्ड वन इज द स्लैंटिंग लाइन। Slanting line is divided into A and B part. So A is from right to left. This is the right and this is left. Right to left. Okay. This is starting point and ending point. बच्चे की काफ़ी अच्छी ट्रेसिंग करवाइए। बच्चे जितना ट्रेसिंग करते हैं, जितनी वो ट्रेसिंग करेंगे उनके लिए अल्फ़ाबेट राइटिंग उतना ही इजी हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो दिस इज लेफ्ट टू राइट। बच्चे की इस पे ट्रेसिंग लीजिए, इस पे उसको ट्रेसिंग करवाइए,
पहले सॉलिड लाइन पे करवाएंगे, फिर डॉटेड लाइन में करवाएंगे, फिर विदाउट डॉट भी बच्चे इजीली लिख लेते हैं। सो दिस वाज अबाउट लाइन्स। नेक्स्ट इज कर्व। ओके, सो दिस इज राइट कर्व, दिस इज लेफ्ट कर्व, दिस इज अप कर्व एंड दिस इज डाउन कर्व। ओके, तो बच्चे की कर्व और लाइंस की प्रैक्टिस अच्छी तरह से लीजिए आप। बच्चे अल्फ़ाबेट राइटिंग काफ़ी इजीली कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, इस तरह के पैटर्न्स मैंने ड्रॉ किए हैं प्लेन पेपर में। चाहे तो आप इस तरह के प्लेन पेपर में पैटर्न्स ड्रॉ कीजिए, या फिर पेंसिल कंट्रोल की बुक भी अवेलेबल है मार्केट में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए, इस तरह के पैटर्न्स का बेनिफिट होता है कि बच्चे इस तरह की पिक्चर्स देख के ईजिली लाइन्स सीख जाते हैं। ठीक है, सिर्फ इसको आपको मैक्सिमम कलरफुल रखना है। अब मैंने अपनी बेटी को बोला था द एप्पल इज फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, सो यू हैव टू ज्वाइन दिस डॉट्स। ओके, तो इस तरह की कलरफुल पिक्चर्स से बेनिफिट होता है कि बच्चे काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं और इजीली प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अब इसका बेनिफिट है कि यहाँ पे बच्चा ये ड्रॉ जब करेगा तो यहाँ पे उसकी स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस हो जाएगी। ये यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन की उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी इस तरह के पैटर्न से। ठीक है, उसको इसमें मैक्सिमम ट्रेसिंग करवाइए। ओके, सो दिस वाज अबाउट स्टैंडिंग लाइन। अब यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ स्क्वायर ड्रॉ किया और ट्रायंगल ड्रॉ किया। अब जब बच्चा यहाँ पे स्क्वायर की प्रैक्टिस करेगा, यहाँ पे जब ये डॉट्स ज्वाइन करेगा, ये डैश ज्वाइन करेगा, तो बच्चे की स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे बच्चे को बोलिए ये डॉट्स ज्वाइन करने के लिए, इसको मैक्सिमम ट्रेस करने के लिए, तो यहाँ पे उसकी स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन की प्रैक्टिस होगी। बच्चे बड़ा इजीली ड्रॉ कर लेते हैं, उनको छोटा ड्रॉ करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होता है। शुरू में बच्चे थोड़ी आड़ी तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो है ट्रायंगल, यहाँ पे बच्चों की स्लैंटिंग लाइन की प्रैक्टिस हो जाएगी। इस पर मैक्सिमम ट्रेसिंग करवाइए बच्चे की। ठीक है, ये जब डॉट्स ज्वाइन करेगा, बच्चे की स्लैंटिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन की प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट है कर्व्ड लाइन। ओके, ये सारी कर्व्ड लाइन्स है। बच्चे इस तरह के पैटर्न्स पे काफ़ी इजीली कर लेते हैं, काफ़ी फन के साथ कर लेते हैं। बस इस बात का आप ध्यान रखिए, इसे मैक्सिमम आप कलरफुल रखिए। ओके, तो यहाँ पे बच्चे ये ज्वाइन करवाइए बच्चे से, तो बच्चे की कर्व लाइन की प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे उसको ज्वाइन करने दीजिए, तो यहाँ पे उसकी कर्व लाइन की प्रैक्टिस हो जाएगी इस तरह से। और एक कर्व लाइन है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे उसको बोलिए ट्रेसिंग करने के लिए, ये डॉट्स ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे छोटा कर्व है। बड़ा कर्व बच्चे थोड़ा इजीली कर लेते हैं। जब बच्चा बड़ा कर्व में कंफर्टेबल हो जाएगा तो वो छोटा कर्व भी कर लेगा। अब नेक्स्ट है सर्कल। ठीक है, बच्चे शुरू में थोड़ा पेंसिल उठा के करेंगे, बट दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके, इसमें कोई बात नहीं है। बच्चे धीरे धीरे सीख जाते हैं। अब यहाँ पे बच्चे की ट्रेसिंग करवाइए इस तरह से सर्कल पे। यहाँ पे जेली फिश का पैटर्न है, यहाँ पे मैंने उसका सन का पैटर्न दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे की ट्रेसिंग करवाइए, ये सारे डॉट्स ज्वाइन करवाइए। ओके, यहाँ पे इस तरह से। अब यहाँ पे बच्चा ट्रेसिंग करेगा तो उसकी स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन की प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे ये डॉट्स उसको ज्वाइन करने बोलिए, यहाँ पे कर्व की प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे एक अलग तरह का कर्व है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे की स्लैंटिंग लाइन की प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी तरह से इस तरह से। ये डॉट ज्वाइन करने बोलिए। यहाँ पे कर्व है। ठीक है, लेफ्ट कर्व की प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चे की। यहाँ पे राइट कर्व की प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चे की। ओके, इस तरह के पैटर्न्स है। और भी आप अलग अलग पैटर्न्स दे सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। बस इतना ध्यान रखिए, इसको मैक्सिमम आप कलरफुल रखिएगा। अब देखिए, इस तरह की बुक्स अवेलेबल है, पेंसिल कंट्रोल, माय फर्स्ट बुक ऑफ पैटर्न्स एंड पेंसिल कंट्रोल। ओके, ये मैंने ऑनलाइन परचेस की हुई है। यहाँ पे देखिए, जैसे इस तरह कैटरपिलर दिए हुए हैं, काफ़ी कलरफुल और अट्रैक्टिव पिक्चर्स होते हैं, बच्चे इजीली कर लेते हैं। यहाँ पे बच्चे की ट्रेसिंग करवाइए। यहाँ पे बच्चे की सर्कल की प्रैक्टिस हो जाएगी, कर्व्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे बच्चे की लाइंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ये स्लैंटिंग लाइन, ये स्लीपिंग लाइन, ये स्लैंटिंग लाइन। ओके, इस तरह के पैटर्न्स दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर्व की प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चे की। यहाँ पे जिस तरह से रेनबो का पैटर्न दिया हुआ है, यहाँ पे बच्चे की कर्व की प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे भी कर्व की प्रैक्टिस हो जाएगी, स्पाइडर नेट। यहाँ पे बच्चे की स्लैंटिंग लाइन की प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, इस तरह से। अब नेक्स्ट मैं बताती हूँ आपको किस सीक्वेंस में बच्चे को अल्फ़ाबेट राइटिंग करवाना है। देखिए, अब जब भी बच्चे का राइटिंग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम उनकी
स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन वाले लेटर्स की हम प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस कैटेगरी में आते हैं EFHILT। ओके, पहले हम इन लेटर्स को बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। पहले इन लेटर्स की प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन बच्चों के लिए काफ़ी इजी होता है ड्रॉ करना रादर देन स्लैंटिंग लाइन एंड कर्व्स। ओके, तो पहली कैटेगरी में है EFHILT। ओके, जब बच्चा स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन के लेटर्स अच्छी तरह से कर लेता है तो सेकंड है स्लैंटिंग लाइन। ओके, फिर सेकंड कैटेगरी में स्लैंटिंग लाइन की हम लेटर्स लेंगे जिसमें है AKMNVWXYZ। ओके, तो सेकंड कैटेगरी है AKMNVWXYZ, स्लैंटिंग लाइन वाले लेटर। जब बच्चे यहाँ पे अच्छी तरह से कंफर्टेबल हो जाते हैं, जब बच्चे ये लेटर्स कर लेते हैं तो फिर हम उनको कर्व वाले लेटर्स सिखाते हैं। कर्व वाले लेटर्स में BCDGJOPQRSU। ठीक है, तो इस कैटेगरी में, इस 3 कैटेगरी में मैंने ये लेटर्स को डिवाइड किया है। आप इस तरह से उनकी प्रैक्टिस ले सकते हैं। होपफुली मेरा वीडियो आपको पसंद आया है। यदि पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।